क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, मेरे पैसे। लानत हो तुम पर, खुदा की लानत हो, घटिया इंसान। तुर्कान कहाँ है? क्या नाश्ते पे नहीं आ रही? मालूम नहीं, कमरे में नहीं थी वो। क्या मतलब नहीं थी? मुझे लगा नाश्ते पे होगी, मगर यहाँ नहीं है। तुर्कान साहिबा सुबह ही कहीं चली गई हैं। कहाँ गई है? मुझे नहीं मालूम और ना ही उन्होंने कुछ बताया। उमर, कहाँ जा सकती है वो सुबह सुबह बेटा? तुर्कान, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह डिस्टर्ब करने के लिए माजरत। क्या हम बात कर सकते हैं? वैसे तो बाहर जा रही थी, मगर कोई जरूरी बात है? हाँ, जरूरी है बहुत, उमर के सिलसिले में। तुर्कान आपा के मुताबिक वो जिस चीज से गुजर रही हैं उसकी एक वजह है। यहाँ तक कि हम जिन जज्बों का ताकुब करते हैं और जिस खौफ में हम कैद हैं, उससे बाहर निकलने का एक यही हल है कि सही जवाब हासिल करने के लिए सही सवालात पूछें और उसकी वजह समझने की कोशिश करें। घर बहुत खूबसूरत है तुम्हारा मीने। बहुत शुक्रिया। कॉफी बनाऊं या फिर चाय? कॉफी। तुम ठीक हो मीने? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। दरअसल सुबह के वक्त अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। यानी तुम क्या? अरे बिल्कुल नहीं, सुबह दवाई खाई थी, शायद उसी वजह से, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चाहो तो मैं बना देती हूँ कॉफी। कहा ना ठीक हूँ, तुम जाकर बैठ जाओ, मैं आती हूँ बनाकर। ठीक है। सुबह सवेरे आखिर कहाँ जा सकती है वो? क्या तुम्हारी लड़ाई हुई थी उससे? मुझे नहीं मालूम, जब उठा तो कमरे में नहीं थी वो। तो क्या वो बगैर किसी वजह के चली गई? बहुत डर लग रहा है ना आपको? हाँ, मुझे क्यों डर लगेगा भला? अगर वो मीने के बारे में जान गई तो आप चाहकर भी उसे यहाँ नहीं रख सकती। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तुर्कान इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। अलबत्ता तुम्हारे पास डरने के लिए बहुत कुछ है उमर। अब इन बातों का क्या मतलब है? हाँ, क्या आप हर रोज धमकाने के लिए नए तरीके ढूंढती रहती हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह क्या बहस चल रही, कोई बताएगा? उमर से मैं ये पूछ रही हूँ कि सुबह सुबह तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई, और कुछ नहीं। रोशन, वो सैर करने गई होगी। वो लड़की कोई कैदी तो नहीं है। आयला। जी उजैर साहब। मेरे लिए और उमर के लिए बाहर लॉन में नाश्ता लगवा दीजिए। ठीक है उजैर साहब। चलो आओ चलते हैं। आयला। जी रोशन साहिबा।
उस बारे में तुर्कान को बता तो नहीं दिया? किस बारे में समझी नहीं मैं। तुमसे क्या छुपाने के लिए कहा था? हाँ समझ गई, कसम खा के कहती हूँ मैंने उस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, हत्ता कि भूल भी गई हूँ मैं। तो फिर कहाँ गई है तुर्कान? मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा। आज के बाद तुर्कान के हर कदम पर तुम नजर रखोगी, समझ गई? ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, तुर्कान को अगर मीने के बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। सिर्फ नौकरी से नहीं जाओगी, गला घोंट के मार दूंगी तुम्हें। इस घर में क्या होता है और क्या नहीं, मुझे हर लम्हे की खबर होनी चाहिए। आ गई समझ? जी समझ गई। तो अब जाकर उजैर साहब और उमर को नाश्ता दे दो। जहाँ दिल चाहता है दस्तरखान बिछा देते हैं। चलो जाओ। ठीक है रोशन साहिबा। हाँ तो सुन रही हूँ मैं। उमर के बारे में बात है, यही कहा था ना तुमने? मेरी परवरिश एक मोहब्बत से भरे खानदान में हुई। मेरे बाबा, अम्मी, बहनें, हम सबकी एक छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया थी। मैंने कभी ज्यादा बड़े ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन हमेशा एक खुशगवार घर की ख्वाहिश जरूर की थी, जहां मेरे शौहर को मोहब्बत हो मुझसे। कहा था ना कि तुम दोनों मुख्तलिफ दुनिया से ताल्लुक रखते हो। इस ऐशो आराम वाली जिंदगी की तुम्हें आदत जो नहीं है। मसला ये नहीं है, इंसान वक्त के साथ आदी हो जाता है। उमर और मेरे दरमियान एक अजीब सा फासला है, जिसकी वजह से मैं मजबूर हूं। समझ गई, फासले हैं ना तुम दोनों के दरमियान। उमर तलाक लेना चाहता है मुझसे। तुर्कान, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, जानती हो। लेकिन अभी एक बात कहूंगी जो बहुत कड़वी है। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो तुर्कान, यूं समझो बिल्कुल अलग दुनिया से। इसलिए मुझे लगता है कि खुद को अजियत में मत डालो। याद है ना तुम्हें अपनी कहानी बताई थी मैंने? जहां मोहब्बत ना हो ऐसी शादी का कायम रहना बिल्कुल ठीक नहीं। तुम बहुत हसीन हो तुर्कान। तलाक से जिंदगी खत्म नहीं होगी, यकीन करो मेरा। लेकिन मुझे हार मानना कबूल नहीं है।